हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अभी हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ एक्सरसाइज 8.1। एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन 3 शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे इंट्रोडक्शन के पार्ट 1, 2, 3 के वीडियो नहीं देखे हैं तो एक बार आप ज़रूर देख लें। यहाँ पे हमें साइन ए, चलो मैंने यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाया है जिसमें साइन एंगल ए की बात है, यानी कि ये एंगल हमें लेना है और साइन ए की वैल्यू हमें 3/4 दे दी गई है। हमें कॉस ए और टेन ए फाइंड आउट करना है। अब मैंने अपने इंट्रोडक्शन वीडियो में आपको बताया है कि हमारे पास ये ट्रिगोनोमेट्री की जो फॉर्मूलाज होते हैं उसको हम पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोला, ये मंत्र से उसको हम याद करते हैं। पहले ये साइन रहता है, ये कॉस, ये टेन, ये कोसेक, ये सेक और ये कॉट। अब हमारे पास साइन ए की वैल्यू है, तो साइन ए की वैल्यू की फॉर्मूला क्या रहती है? अगर ये ट्रायंगल की अगर हम बात करें तो इसके अंदर अगर हम ये एंगल ले रहे हैं तो उसकी ऑपोजिट साइड उसकी परपेंडिकुलर रहती है और उसके एडजेसेंट साइड उसका बेस रहता है। और ऑब्वियसली राइट एंगल की ऑपोजिट हमेशा हाइपोटेन्यूस रहती है। अब साइन ए की वैल्यू, साइन ए की फॉर्मूला है, यहाँ पे हमें पता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस है और उसकी वैल्यू हमारे पास 3/4 है। इसका मतलब है ये परपेंडिकुलर है जो हमें दिया हुआ है और हाइपोटेन्यूस हमें दिया हुआ है। अब हमें ढूंढना है कॉस ए की वैल्यू। कॉस ए की फॉर्मूला आती है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। इसके लिए हाइपोटेन्यूस तो हमारे पास है पर बेस नहीं है, तो हमें पाइथागोरस थ्योरम की फॉर्मूला से बेस ढूंढना है। उसकी फॉर्मूला होती है हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर बाकी की दो साइड के स्क्वायर के सम बराबर होता है। तो हमारे पास जो भी वैल्यू है वो हम पुट करते हैं। हाइपोटेन्यूस है हमारे पास, ए बी हमें ढूंढनी है और बी सी है हमारे पास। इनका स्क्वायर करते हैं। अब ये प्लस है, इक्वल के इस तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा। 16 में से 9 गए तो 7 बचे। अब ये स्क्वायर है, सामने जाएगा तो रूट, तो हमें बेस ए बी की वैल्यू मिली √7। अब हम आसानी से कॉस ए फाइंड आउट कर सकते हैं और उसकी फॉर्मूला होती है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। यहाँ पे बेस हमें मिला है √7 और हाइपोटेन्यूस है 4। इसमें कुछ भी रिड्यूस टर्म नहीं होगा, अगर कट होता है तो हमें वो भी करना है। अब हम 10a की वैल्यू फाइंड आउट करें। 10a का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर अपॉन बेस में परपेंडिकुलर हमारे पास हैं 3 और बेस है √7, तो ये आंसर आ गया हमारा। अब हम क्वेश्चन 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन 4 में हमें दिया है गिवन 15 cot a = 8, फाइंड साइन ए एंड सेक ए। तो यहाँ पे भी हम एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं ताकि हम आसानी से फाइंड आउट कर सकें। यहाँ पे इसको मैं ए डाल रही हूँ और ये राइट एंगल। अब हमें कॉट ए की वैल्यू दी हुई है। वापस हम अगर ये मंत्र देखें तो कॉट की फॉर्मूला होती है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ ये 15 cot a = 8 है। ये मल्टीप्लिकेशन के रिलेशन में है, सामने जाएगा तो डिवीज़न में। अब cot a की फॉर्मूला है बेस अपॉन परपेंडिकुलर।
तो इसका मतलब है अगर मैं एंगल ए की ये एंगल ले रही हूँ तो उसका बेस उसकी एडजेसेंट साइड होगी जो 8 है, और परपेंडिकुलर उसकी ऑपोजिट साइड होगी जो 15 है। हमें ढूंढना है साइन ए और सेक ए। तो साइन ए की फॉर्मूला हमें पता है, यहाँ पे अभी हमने देखी थी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस के लिए हमें हाइपोटेनियस फाइंड आउट करना पड़ेगा। उसके लिए हम वापस पाइथागोरस थ्योरम को यूज़ करेंगे। ये तो हमें फाइंड आउट करना है, इसकी वैल्यू हमारे पास है और इसकी भी है। 5 + 4 9, 6 + 2 8 2। ये स्क्वायर सामने जाएगा तो रूट, और 289 अगर हम सोचे तो उसका 289 रूट किसका होता है। चलो अब हमें पता है कि 225 जो है वो रूट है 15 का, स्क्वायर है 15 का। तो यहाँ पे 289 है तो ज़्यादा है, तो हम देखते हैं 16 का रहता है कि 17 का। तो 16 का तो कम है तो 17 का ही होगा। मिल गया। तो हमें यहाँ पे AC की वैल्यू क्या मिली, 17, जो हम यहाँ पे पुट कर रहे हैं। अब हम साइन ए की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। उसकी फॉर्मूला है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर ये एंगल ए की बात करें तो परपेंडिकुलर 15 होगा, और हाइपोटेनियस हमें मिल गया है 17। तो ये आंसर आ गया। अब हम सेक ए की वैल्यू फाइंड आउट करें। यही मंत्र से अगर हम देखें तो सेक ए की वैल्यू है हाइपोटेनियस अपॉन बेस। हाइपोटेनियस हमारे पास है 17 और बेस है 8। तो ये आंसर हमारा आ गया, है ना आसान। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 फिनिश होता है। वापस मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। टिल देन बाय बाय स्टूडेंट।